नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल है दोस्तों, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबर। अगला सवाल है दोस्तों, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था? प्रत्येक सवाल के जवाब को देने के लिए आपको लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप प्रत्येक सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आयानुल अस्फार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत पहुंचने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि फहियान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों, विजयनगर पहुंचने वाला प्रथम यात्री कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अब्दुल रजाक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए विजयनगर पहुँचने वाला प्रथम इटली यात्री कौन था, इटली, तो ध्यान रखिएगा इटली यदि पूछे इटली यात्री तो आपको निकोलो कोंटी सही होगा आपका। अगला सवाल है दोस्तों, लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर कहाँ के शासक थे? यानी कि यहाँ पर 2 सवाल आपका क्लियर हो जा रहा है कि लक्ष्मीबाई के पति जो हैं गंगाधर थे और वह शासक जो थे कहाँ के थे दोस्तों? सीधा सा जवाब है झांसी के शासक थे, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कबीर देव यानी कि संत कबीर देव का जन्म 1398 में कहाँ हुआ था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों काशी अर्थात वाराणसी, वर्तमान में जो वाराणसी के नाम से विख्यात है, जो उत्तर प्रदेश में है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर देव का जन्म काशी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में कहाँ हुआ था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों काशी यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका भी आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला सवाल है दोस्तों, सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर, यानी कि मुगल वंश का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से यूनानी राजदूत कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज, जो कि चंद्र के राज्य में आया था। इन्होंने ही इंडिका लिखा था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। यदि आप अभी तक लेखक और उनके रचनाओं का नाम पर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि पहला व्यक्ति कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमू को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। यह भी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला सवाल है दोस्तों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्को पोलो को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया? इसका जवाब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब है श्री कृष्ण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीष्म पितामह को और देवव्रत को। ए और बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी, यानी कि भीष्म पितामह को ही देवव्रत नाम था भीष्म पिता का, और गंगा पुत्र गंगा के पुत्र से विख्यात यही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, फरीद खां किसके बचपन का नाम था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी का नाम बचपन का फरीद खां था। यह 2 शेर के टुकड़े होने के कारण इनका नाम पड़ा था फरीद खां, जिसका अर्थ होता है 2 शेर के टुकड़े। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में शुरू पहला जन आंदोलन कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? हाल फिलहाल में इसका जवाब मैंने बताया है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में गांधी जी ने किया था, जो पहला जन आंदोलन था। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है आपका, जो आपको कमेंट में देना है। वीडियो अब अंत हो गया। इसका जवाब देना है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दें वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।